नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अभ्यास रोजाना रेगुलर कर रहे होंगे और अभ्यास रोज कीजिए, चाहे आप 20 से 25 मिनट करें, लेकिन जरूर करें। समय जो होता है, समय जिसपे मेरी प्रैक्टिस पीरियड भी होता है, वो धीरे धीरे खुद से इंक्रीज होता है। जब आप डेली बैठना शुरू करते हैं अभ्यास के लिए, धीरे धीरे आपका मन उसमें लगने लगता है और आप खुद से स्वयं से रिपीटेशंस को बढ़ा लेते हैं। अभ्यास करते हुए, खासकर योग अभ्यास करते हुए, आपको ध्यान रखना है 3 बातों का। पहला, आपका श्वास प्रश्वास पे आप ध्यान दीजिए। कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है, इसका भी एक अपना महत्व है और अगर वो सही है तो आपके शरीर में प्राण वायु जो बह रही है, जो रक्त का संचार कहीं रुका है, वो ठीक होता है। तो सही समय पर, सही पोजीशन पर इनहेल और एक्सहेल का भी अपना बहुत महत्व है। दूसरी बात, आप रेगुलर कीजिए। अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि रोज अभ्यास करने से आपके अंदर एक रिदम क्रिएट होता है, लयबद्धता आती है, जो आपके स्वभाव में भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज है, आप अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास कीजिए। हमेशा अभ्यास आपकी क्षमता अनुसार होना चाहिए, ना अत्यधिक और ना ही बहुत कम। बहुत कम अभ्यास क्या करता है, आलस फैलाता है, और बहुत ज्यादा अभ्यास क्या करता है, थकान दे देता है। तो बैलेंस योग अभ्यास का जो महत्व ही है, संतुलन स्थापित करना। अपने शारीरिक संतुलन को स्थापित करना, मानसिक और सामाजिक, तीनों तरह से योग में हमें शिक्षा दी जाती है कि हमें कैसे अपना, जिसको कहेंगे कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, हमें सिखाया गया है कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसा जीवन हमको जीना चाहिए, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या हमारा स्वभाव होना चाहिए। आपके पूरे हर फैक्टर, हर एक पहलू पर जो है योग बात करता है। तो आप सभी ध्यान से योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक जोड़ करना। देखिए, योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उतना हम वहाँ पहुँच नहीं पाते और सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही हम इसको पकड़ पाते हैं। लेकिन आपका व्यवहार आपके पड़ोसी से, आपके घर में, आपके पड़ोसन से और आपके छोटे जन से कैसा होना चाहिए, ये भी योग में आपको यम नियम में बताया गया है कि कैसे हमें स्वयं पर स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, ना कि दूसरों का। दूसरों का अध्ययन करके आप कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं का अगर आप अध्ययन करेंगे तो अपने आप में जो भी चीज लाना है, यह आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमें योग में इसके बारे में यम नियम, जो पहले 2 भाग हैं योग के, यम और नियम, उसको हम इग्नोर करते हैं, जो कि सबसे पहले यही जरूरी है। जब आप वहाँ पर अपने आप को स्थापित करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तब जाकर आपका आसन और प्राणायाम आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। और जहाँ भी आप खड़े होंगे, वहाँ 4 लोग आपको 4 लोग जो कहेंगे आपसे आकर्षित होते हैं, आपके आसपास पॉजिटिविटी होती है। तो चलिए, आज तो योग के बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि यम नियम को यहाँ पर विस्तार से कभी ले पाए, उनके बारे में चर्चा करें। तो अभी अपने मैट पर अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और कोई भी एक आसन आप ले सकते हैं। चलिए, आज जो लोग पद्मासन लगा पाते हैं, थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्रार्थना और उच्चारण के लिए पद्मासन लगाइए। इस तरह से पद्मासन लगाएं और जब एक देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा मामला है। पद्मासन में कई बार आपका देखिए एक घुटना ऐसे, आप जब छोटा कस के लगाएंगे तो एक घुटना आपका ऊपर है। तो प्रैक्टिस करनी होती है जब शुरू में, तो आप उसको ऐसे ढीला करके जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए, लगा लीजिए। हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों की हथेलियां इस तरह से सामने की तरफ
श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट कीजिए, सीधा करें, होल्ड कीजिए। 1 2, शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और पैरों को जमीन पर चिपका के रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे लाइए। हाथों की हथेलियां अपने घुटनों पर आसमान की तरफ पूरी छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने शरीर में आती और जाती श्वास प्रश्वास के लिए है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम गणा शब्द का उच्चारण करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना से भी साथ में श्वास भरें। दोनों हाथों को आपस में लाएं। ओम अस्तु मा सद्गुरु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम् ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे और यहीं से अपने अभी आज हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए अपने पैरों को आगे की तरफ खोल लीजिए इस तरह से। और एक पैर आगे पीछे इस तरह से चलाएं। और जब चलाते हैं पैर को तो आगे वाला पैर पूरी तरह स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए आगे की तरफ और पीछे वाला पीछे की तरफ। इस तरह से धीमी गति से करेंगे ये अभ्यास और अच्छे से होगा। काउंटिंग के साथ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप बनाएंगे और इन आउट, इनहेल एक्सहेल। जितनी ज्यादा बार आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा बार करने की कोशिश करें। रोटेशन करेंगे, यहाँ पर भी रोटेशन करते हुए इनहेल अपने शरीर की तरफ, एक्सहेल बाहर की तरफ। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में लाए दोनों पैरों को और उंगलियों को अच्छे से दबाएं। इस तरह से प्रेस करना, खूब चलाइए, खूब अच्छे से। हाथों का भी उंगलियों को मुट्ठी बनाना और मुट्ठी खोलना, ये आप करें
और खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है सर्दियों में, बैठकर आप इस तरह से हाथ पैरों को चलाइए। यहीं से सबसे अच्छा ये अभ्यास है घुटनों को चलाए रखने के लिए। जैसे हम नीचे बैठने की आदत सबकी कम है, दर्द नहीं कर पाते, लेकिन आप रोज बैठकर इस तरह से अप एंड डाउन 2 3 4 5 कोशिश करें जितना सीधा। देखिए जब आप पैर को उठा रहे हैं तो ये बहुत ही नेचुरल है, प्राकृतिक है। हल्का सा पीठ या शरीर आगे पीछे की तरफ जाता है, लेकिन आपको उसको सीधा करके रखना है ऐसे। और फिर यहाँ से कोशिश करिए जितना आप उठा पाए। 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। और जब आप इसको रेगुलर करने लगेंगे ना, तो आपके जो घुटनों में कई बार देखिए मुड़ जाते हैं, घूम जाता है, ये सब होना बंद हो जाएगा और आपको काफी आराम लगेगा। 4 जिन लोगों को नीचे बैठने में दिक्कत होती है, नीचे नहीं बैठ पाते, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, करें। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो नहीं करना। जब शरीर में समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तब योग अभ्यास उतना काम नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा आपको थेरेपी की तरह हम दे पाते हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं और आगे भी जीवन प्रयत्न स्वस्थ भी रहे पूरे जीवन, उसके लिए स्वस्थ रहते कि आप योग अभ्यास करें। चलिए 10 काउंट फिर से करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। आप खुद से अभ्यास करते हुए देखिए 10 से 20 बार करने के बाद खुद ही आपको लगेगा कि मूवमेंट थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, थोड़ा सा उसमें रिदम आ गया है। 5 6 7 8 9 10। यहीं से एक एक दोनों पैर कैसे मैं उठाती हूँ, दोनों पैरों को खोलिए और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से बटरफ्लाई के लिए डेली मैंने बोला है रोज बटरफ्लाई करना है, हम भी कर रहे हैं, साथ में आप सब कर पाते होंगे तो कीजिए इसको। और जितना हो पाए, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं है तो और भी ज्यादा जरूरी है आपको थोड़ा थोड़ा बटरफ्लाई को स्टार्ट करना। कमर देखिए सीधी रखेंगे, ये देखिए मैंने बिल्कुल सीधा, मेरा कमर जो है वो बिल्कुल सीधी है, और उसके कमर को सीधा रखते हुए जितना आप कर पाए उतना कीजिए। और अच्छे से लंबा अभ्यास बटरफ्लाई करें उसके। इसको तो आप जब टीवी देख रहे हैं या कुछ फ्री टाइम तो भी कर लेंगे तो अच्छा है। आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी देर की आंखें बंद करके जितना आप पैरों को ऊपर नीचे उठा और लेकर आ सकते हैं नीचे, देखिए ऐसे आंखें बंद करके करें। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर। जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें ना खोले, बंद आंखों से करें। कमर सीधी, पैर आगे की तरफ चले गए हों तो शरीर की तरफ लेकर आए। धीरे से आगे बढ़ें, अपने पैरों को नीचे की तरफ इसमें प्रेशर दीजिए, शरीर ऊपर की तरफ खींच कर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. यहीं से दायां पैर इस तरह साइड में खोलेंगे, दाएं पैर साइड पे जब करने जा रहे हैं साइड लेने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहाँ पर जब आप 10 काउंट इस तरह से कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, ये अंगूठे से अपने पैर के अंगूठे को ग्रिप करेंगे, इस तरह से को आगे होल्ड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और कभी भी वन साइड आप प्रैक्टिस करके ऐसे छोड़ेंगे नहीं अभ्यास को, दूसरी तरफ से भी आप उस अभ्यास को दोहराएंगे. अब लेफ्ट लेग को आप इस तरह से सीधा रखेंगे और पूरा कोशिश करेंगे. देखिए ये वाला पैर जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट हैंड को ऐसे सरकाते हुए जाइए जहाँ तक जा पा रहे हैं वहाँ तक जाए. जैसे कई लोग सिर्फ इतना कर पा रहे हैं तो इतना ही कीजिए, और जो लोग पूरा नीचे झुक के जा सकते हैं इस तरह से वो पूरा जाएंगे. एक्सहेल करेंगे नीचे जाते हुए 4, 5, ऊपर वाला हाथ जो ऊपर रखा है खींच के रखिए 6, 7, 8, 9, 10. इस तरह से फिर भी बनाएंगे और होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से बीच में वापस, या दोनों पैर आप इस तरीके से सामने की तरफ थोड़ा सा मैट के बराबर खोल दीजिए पैर ऐसे. यहीं से आप ट्विस्टिंग करेंगे कैसे, एक्सहेल 1, 2, इनहेल करना है, बीच में आना है, एक्सहेल करना है इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9. हिप से उठाने हैं, हिप से इस तरह से नहीं करना. ये वैसे तो आप नोज लगा लेंगे, टच कर लेंगे, लेकिन बिना हिप उठाए अपनी हिप्स को जमीन पर लगा के रखिए और फिर ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए. अपनी नोज जो है वो अपने मैट पर या फ्लोर पर लगाने की कोशिश कीजिए इस तरह से. और अब इसी में ही नेक्स्ट वेरिएशन 10 काउंट कैसे करना है, इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल, एक्सहेल 5, inhale, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, exhale 8, inhale, exhale 9, inhale, exhale 10. रिलैक्स. नेक्स्ट यहीं से आप सभी वज्रासन में आ जाइए.
वज्रासन में आएंगे और कैट एंड कैमल पोज इस तरह से पोजीशन ले लीजिए। अब तो काफी समय से हम सेशंस कर रहे हैं, तो ये तो अब ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे। इनहेल करते हुए कमर इस तरह नीचे की तरफ और गर्दन आईब्रोज लेवल पे आपका ध्यान देगा। एक्सहेल करते हुए पूरा हैंड बनाइए इस तरह, जितना आप राउंड कर सकते हैं स्पाइन को राउंड कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, inhale, exhale, 5, 6, then count करेंगे 7, 8, 9, 10। यहीं से आप चाहे तो जैसे हमने 1 लेग लोअर एब्डोमेन के लिए आजकल हम लोग डेली कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से वज्रासन में जो लोग बैठ पाए वज्रासन में बैठ जाइए, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हो, मुंडे में पेन है, तो वो जो भी एक पोजीशन में आप बैठ पाए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और यहीं से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेट कीजिए, इस तरह सीधा करें और यहीं से रोटेट करें। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड में दोनों बाजुओं को ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाजुओं को धीरे से नीचे करें। अपने दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखिए और आप देख पाएंगे शोल्डर से फिंगर्स में ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कर रहे हैं।
दिन भर में कुछ टाइम आप जब खाली रहें तो मुट्ठी को बंद करना, खोलना, कलाइयों को इस तरह से ऊपर नीचे अप एंड डाउन और खींच के रखना। जब आप ये वाला अभ्यास करें तो खींच कर रखें, जैसे कि आपके दोनों हाथ कोई खींच रहा है पकड़ के, तो ये कलाइयाँ इससे बहुत मजबूत हो जाती हैं। ऐसे दाएं बाएं, क्योंकि कई बार हम अपने इन पर शरीर के ध्यान ही नहीं देते कि हमारी कलाइयाँ कैसे हो रही, क्योंकि आजकल मेहनत वाले काम जो मशीनों से हम कर ले रहे हैं, फिजिकल हमारी हम बहुत हार्ड वर्क तो नहीं करते हैं, ज़्यादातर आराम से जो काम हो पाते हैं वही होते हैं। तो चलिए अभी एक बार मैट पे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद एक बार सभी मेरे साथ ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। ताड़ासन के अभ्यास के बाद फिर हम प्राणायाम करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से खींच के रखिए। अब यहाँ पर जब आप पैरों को एड़ियों को नहीं उठा रहे हैं तो आप अच्छा थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। कीजिए 1 2, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, ओनली पोजीशन होल्ड करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से एड़ियों को उठा दें, पेट अंदर, चेस्ट इन, स्टमक इन, छाती वाले भाग को ऊपर खींचेंगे नहीं, अंदर की तरफ रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर नीचे, हाथ नीचे लेकर आइए और अपने अपने मैट्स पर सबसे पहले वज्रासन में बैठकर कपालभाति का अभ्यास। जिन लोगों को घुटनों पे पेन नहीं है वो सभी कपालभाति का अभ्यास वज्रासन में करें। और दूसरी बात ये है कि प्रिकॉशंस को जरूर, सावधानियां आप जरूर से ध्यान से सुनिए कि किसको करना है नहीं करना है। हाई बीपी है, अल्सर, हर्निया, हाइपर एसिडिटी, अगर मोतियाबिंद, कैटराइट का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, तो आपको कपालभाति नहीं करना है। और लास्ट में उन लोगों को भी ध्यान रखें जो लोगों को कोविड हुआ था, वो लोग रिकवर हुए हैं लॉन्ग टाइम के बाद और जिनकी लंग्स अभी वीक हैं उनको नहीं करना कपालभाति। हाई बीपी में एक बार जब अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपका सब कुछ बैलेंस संतुलित है, तो धीमी गति से इस तरह से आप कीजिए। कपालभाति में 3 गति है, मध्यम, तीव्र और सबसे धीमी गति, फिर मध्यम और तीव्र। यहाँ पर हम मध्यम में करेंगे, 150 से 200 स्ट्रोक्स सभी कर सकते हैं। शुरू कीजिए, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, शुरू करें। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे
और इसी तरह रिदम बना के लगातार थोड़ा लंबे समय तक अभ्यास को कीजिए, ताकि अभ्यास अच्छे से एक कोशिश करनी है कि आप 100 काउंट्स वन टाइम में कर लें। अब उसके बाद जैसे 50 काउंट्स हमें करने हैं, और धीरे धीरे जब आप अभ्यासी हो जाते हैं, जब लंबी प्रैक्टिस आप करते रहते हैं, तो फिर उसके बाद आप तीव्र गति को ले सकते हैं। कैसे लेना है तीव्र गति में भी देखेंगे। इस तरह से तीव्र गति कर लीजिए, और भी तीव्र कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले लंबे समय तक इसका अभ्यास बढ़ाने की। यानी कि 1 मिनट से शुरू कीजिए, या आप 30 सेकंड से शुरू कर लें। आप बहुत ही बिल्कुल बिगिनर हैं और बिल्कुल शुरू कर रहे हैं अभ्यास, तो आप 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे आप इसको 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और अक्सर ऐसे कब्ज रहना, ये कब्ज रहे तो ये बहुत बेनिफिशियल है अगर आप लंबे टाइम से, लेकिन एसिडिटी है तो उसमें ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। इसका ध्यान रखिएगा जरूर। बिना अनुलोम विलोम करे नहीं उठना है मैट से जब तक पालन नहीं करेंगे। अभी हम भस्त्रिका का अभ्यास करके एंड पोजीशन के साथ, इसमें क्या करना होता है, इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन। भस्त्रिका बहुत सारे तरीकों से कराई जाती है, जैसे कि इनहेल किया, एक्सहेल, पहले आप चेस्ट तक इनहेल एक्सहेल करते हैं, देन पूरा लंबा पेट तक, ये लंबा। अच्छा, और इसको लॉन्ग जब करके फिर इस पे स्पीड लेकर आई जाती है। इस तरीके से। तीसरा तरीका है, आप इस तरह पोजीशन बना लीजिए, इससे आपका शोल्डर मूवमेंट भी हो जाता है और प्लस आपका भस्त्रिका भी हो। कैसे? इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन। कोशिश कीजिए लंबा श्वास भर पाए, लंबा छोड़। शुरू करेंगे, 15 काउंट्स करेंगे एक साथ। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे, आंखें बंद कीजिए। जो भी अभ्यास आप करते हैं, अभ्यास करने के बाद इसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके जरूर थोड़ा सा रुक कर आंखें बंद करके उसके प्रभाव को देखने की कोशिश कीजिए। ये आपके अंदर सजगता को बढ़ाएगा, स्वाध्याय को बढ़ाएगा। चलिए एक राउंड और करेंगे। इनहेल एक्सहेल करें, शुरू कीजिए। धीरे से हाथ को नीचे लेकर आए, आंखें बंद रखिए।
धीरे से आंखें खोलेंगे। अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के नीचे वाली लाइन पे लगाएंगे। इस तरीके से अपने अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और राइट लेफ्ट से इनहेल करेंगे, बाएं से श्वास लें, रोकें, बाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास करें, रोकें, दाएं से छोड़ें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास करें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास करें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास लें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास लें, रोकें, बाएं से छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आइए, आंखें बंद किए रखिए, लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को मिलाएं और सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरामय हो, प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे पे लगाएं, अपने शरीर पर लगाइए। स्वागत है। ये जो आज हमने एक भस्त्रिका का अभ्यास अगर आप ठंड के समय करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठंड के मौसम में आप भस्त्रिका को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। बहुत तेज गति से भस्त्रिका और हाई बीपी के पेशेंट हैं या वही चीज़ें हैं। देखिए, शरीर में अगर बीमारी है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वस्थ है तो स्वस्थ रहने के लिए योग कीजिए। लेकिन आपके शरीर में बीमारी हो गई है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है, सावधानी के साथ करनी है। और कोशिश करेंगे कि कोई जो प्रशिक्षक आपके आसपास है, जिनको ज्ञान है, उनसे आप सीखें, उनके अंदर लेकर आप प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एज अ थेरेपी उनके तो सभी स्वस्थ रहें, अभ्यास करते रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार।